नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव। दिन के हाई से निफ्टी 125 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा फिसला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स आज 7% फिसला। ट्रम्प टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स आधा% ऊपर। आईटी में 1 से 2% चढ़े। एलटीआई, एम्फेसिस और इंफोसिस। सुबह बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में हुआ था सटीक एनालिसिस। वहीं सरकारी बैंक और एफएमसीजी में आज मुनाफा वसूली। क्वार्टर 4 नतीजों और मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री से सीएनबीसी आवाज के बिग स्टॉक कमेंट्स में तूफानी तेजी। शेयर 7% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट के बाद दीपक नाइट्राइट भी 5% से ज्यादा दौड़ा। वेदांता के लिए राहत की खबर। डीमर्जर के रास्ते की बड़ी रुकावट खत्म। एनसीएलटी ने एनसीएलटी के डीमर्जर खारिज करने के आदेश पर रोक लगाई। तो एक्सपायरी वाला दिन और बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। हाई स्पेस से आप देखें तो वहां पे बाजार फिसला है। निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी आज स्पेशली दिक्कत में 180 अंकों की गिरावट। 55,244 के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को। इसलिए ब्रेथ में रसाकसी का माहौल। एक बार रखते हैं ब्रेथ, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स आप देखें। 1280 ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट है आई है और 1298 ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो रसाकसी का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन झुकाव थोड़ा बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ही फिलहाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है। तो वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर। फार्मा भी बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। वहीं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा आज बैंक निफ्टी में दबाव। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि करना क्या चाहिए, क्या कोई रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं या फिर ऐसे ही बाजार फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच होगी, सेक्टर स्पेसिफिक सब पे बात करेंगे। हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी मौजूद हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले सवाल कि एक्सपायरी वाला दिन फ्लैट निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में खासा दिक्कत। प्राइवेट पीएसयूज ड्रैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या अप्रोच रहेगी मार्केट में? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। वेल, डेफिनेटली मार्केट अगर हम देखें तो थोड़ा सा रेंज में आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज मंथली एक्सपायरी का दिन है। उसके चलते एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी में भी तो एक ब्रॉडर रेंज में जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ काफी टाइम से हम देख रहे हैं। ऑन दी हायर साइड 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, व्हाइल ऑन द लोअर साइड में 24,500 अच्छे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है इंटरडे में आज के लाइक प्रोस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो लाइक मुझे रिकवरी जैसे साइन अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं निफ्टी में, ना तो बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज और डल मार्केट मोमेंटम ही जो है वो देखने को और कंटिन्यू होना चाहिए। पहले स्टॉक वाइज एक्शन मार्केट में कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो आज लाइक इंडेक्स से बेटर है कि स्टॉक्स वाइज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे थोड़ा सा फोकस रखा जाए और फिर वहां पर जो है वो मोमेंटम प्ले करने के हिसाब से कुछ स्टॉक्स देखे जाए। पहले अगर बिल्कुल। इंडेक्स पे कुछ ट्रेड्स लेने भी हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे जब तक लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है, तो सपोर्ट के पास अगर इंडेक्स प्राइसेस मिलते हैं लाइक 24,600 650 के आसपास में, तो 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय लिया जा सकता है। ऑन द हायर साइड में अगर 24,900 950 के अराउंड निफ्टी मिलता है तो फिर वहां पर जो है वो एक अपसाइड में 25,000 के रेजिस्टेंस के साथ में शॉर्ट प्ले किया जा सकता है। तो जब तक इस ब्रॉडर रेंज में ओवरऑल निफ्टी अगर जब तक मूव कर रहा है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स, सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस पे सेल की रणनीति के साथ में इंडेक्स पे काम किया जा सकता है। वेल, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अभी के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आज के लिए जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज एन सपोर्ट एरिया, जो कि 55,000 का है। अच्छे लेवल्स हैं और उसके नीचे अगर स्लिप होती भी बैंक निफ्टी पॉसिबली तो फिर 54,700 पे दूसरा सपोर्ट भी इंटैक्ट है। तो जब तक लोअर साइड में दोनों सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि बायर्स जो है यहाँ पर भी पॉजिटिव साइड के रहेंगे और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू की जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में कंटिन्यू की जा सकती है। लेवल्स बताए गए, आई होप आपने जॉट डाउन किए हो। लेकिन सचिन जी, आपने मेंशन किया बेहतर स्थिति यही होगी और बेहतर अप्रोच यही होगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करें मार्केट में। ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं?
वेल पहला स्टॉक मैंने यहाँ पर जो चुना है वो है प्रेस्टीज रियल्टी सेक्टर से। और आज अगर हम देखें ओवरऑल प्रेस्टीज के अंदर तो है एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, साथ ही साथ में वॉल्यूम स्पर्ट आज के ट्रेडिंग सेशंस में नोट किया गया। स्टॉक प्राइसेस अपने करीब 100 डेज के मूविंग एवरेजेस को चेस करते हुए नजर आया। मुझे लगता है ये मोमेंटम अगर सस्टेन रहता है तो फिर पॉसिबिलिटी एक अच्छा मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। वेल बेस्ड ऑन दिस करंट सेटअप मुझे लगता है बाय इनिशिएट किए जा सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस पे प्रेस्टीज के अंदर। डाउन साइड स्टॉप लॉस 1460 का रहेगा और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1580 1580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर दूसरा स्टॉक जो है जिसके अंदर एक अच्छा स्पर्ट आज देखने को मिला है उसका नाम है कमिंस इंडिया। और डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक बॉटम फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए जिसके ब्रेकआउट कंफर्म हुए, साथ ही साथ में वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमने स्टॉक के अंदर देखा है। स्टॉक प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, पिछले ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक से स्टॉक प्राइसेस जो है कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे थे। वो रेंज बन रही थी करीब 3000 के आसपास की, 3000 3040 के आसपास की, तो वो फाइनली लेवल्स आज ब्रेक होते हुए नजर आए। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है अलोंग विद दी वॉल्यूम्स, मुझे लगता है मोमेंटम जो है वो फर्दर और कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर भी बाइंग की सलाह रहेगी एंड डाउन करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय ले सकते हैं। डाउन साइड स्टॉप लॉस 3100 का प्लेस करना होगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट मुझे लग रहा है करीब 3350 तक देखने को मिल सकता है। सो 3350 के टारगेट के लिए कमिंस इंडिया में भी बाइंग की सलाह। ओके, कमिंस इंडिया स्ट्रॉन्ग नतीजे और कमेंट्री भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली, तो कमिंस आज चढ़ गया 7% की तेज़ी के साथ। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 3100 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, एक बस स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए स्क्रीन पर, और 3350 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेस्टीज स्टेट्स में भी खरीदारी की राय है फिलहाल, यहाँ पे भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग की जा सकती है। तो ये दो स्टॉक्स प्रेस्टीज स्टेट्स और कमिंस आपको रखने हैं रडार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हाल लेते हैं उन मिड कैप शेयरों का जिनमें सबसे ज्यादा हलचल आज देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा, क्योंकि पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे तेजी बनती नजर आ रही है। IT शेयरों में आज अच्छी खरीदारी है। US की तरफ से जो ट्रम्प सरकार को झटका मिला उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम चढ़ गया 1.5% करीब, एम्फेसिस चढ़ गया 1%, कोफोर्ज में अच्छी तेजी 1.5% और LTI माइंट्री भी चढ़ गया है 1.5%। कुछ और स्टॉक्स रियल्टी शेयरों में आज तेजी है। प्रेस्टीज स्टेट्स 4% करीब, ब्रिगेड में खरीदारी हुई 1.5% और DLF में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है 3.5% के करीब। फार्मा शेयर में आज उछाल, नेटको फार्मा चढ़ गया 3%, ग्लैंड फार्मा में 2.5% के करीब तेजी, ग्रैन्युअल्स इंडिया देखिए लगभग 2% तेज हुआ, और बिंदव फार्मा में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 1.5% से ज्यादा। सरकारी बैंक PSU बैंक्स में थोड़ा आज प्रेशर है। इंडियन बैंक टूट गया 1.5%, यूनियन बैंक लगभग 1.5% से ज्यादा, बैंक ऑफ इंडिया 1% और बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगभग 0.5% गिर कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स पे नजर डालते हैं। FMCG स्पेस में भी आज गिरावट और वहां पे भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यूनाइटेड ब्रेवरीज 2.5% टूटा, गोदरेज कंज्यूमर्स और कोलगेट में भी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है 1.5 से 2%। मिड कैप में चढ़ने वाले कौन से शेयर्स हैं उस पर एक बार नजर डालें। कमिंस हम चर्चा भी कर रहे हैं, 7% से ज्यादा की तेजी। मोतीलाल ओसवाल इस पूरे स्पेस में, हालांकि आप देखिए कैपिटल मार्केट स्पेस में खरीदारी होती हुई नजर आएगी 3.5% ये चढ़ गया। ऑयल इंडिया 2.5% से ज्यादा और पेटीएम में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 1.5% से ज्यादा। मिड कैप में कौन से शेयर्स गिर रहे हैं अभी, तो अपोलो टायर्स पर दबाव है 2%, NTPC ग्रीन एनर्जी टूट रहा है आज 1.5% करीब, मुथूट फाइनेंस में मुनाफा वसूली 1.5% और मैनकाइंड फार्मा भी गिर कर रहा है कारोबार 1.5% फिलहाल। तो ये स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से ट्रम्प सरकार को बड़ा झटका लगा है, हम चर्चा भी कर रहे थे इसके ऊपर, और कोर्ट ने 2 अप्रैल को लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हरमाज फताकिया मौजूद हैं। हरमाज, बताइए क्या है डिटेल्स। एक बड़ा झटका तो लगा है ट्रम्प सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करे थे 2 अप्रैल को, उसे गैर संवैधानिक बताया है और उन पर जो है वो रोक लगा दी है। और ये फैसला आज तड़के US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से आया। ये याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। डेमोक्रेट एक रूल जो कि राज्य है और छोटे व्यापारियों ने मुकदमा ये दायर किया था, ये कहते हुए कि ट्रम्प सरकार ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है और टैरिफ लगाए हैं बिना कांग्रेस की अप्रूवल के। मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील जिन पर टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ बने रहेंगे, क्योंकि वो टैरिफ जो है वो सेक्शन 232 के अंतर्गत लगाए गए हैं। सो वो टैरिफ जो लगाए हैं वो बने रहेंगे। अब आगे क्या,
ट्रंप सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस फेडरल कोर्ट में अपील की है, याचिका दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ ऐसे जजेस हैं जो अनिर्वाचित जज है, वो हमें नहीं बता सकते कि आर्थिक आपदा से कैसे जूझना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए। अब गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक नोट में कहा है कि अब आगे चल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो इन टैरिफ से या इस फैसले से जो है अपने आप को नेविगेट कर सके। उसमें से एक ये है कि सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स लागू किए जाए, और इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत फार्मा और सेमीकंडक्टर्स जैसे शेयरों में जैसे सेक्टर्स में ऑलरेडी उनकी जांच चल रही है। एक 15% के बेसलाइन टैरिफ के साथ सेक्शन 122 के तहत वो टैरिफ लागू कर सकते हैं, मगर इसकी एक बात यह है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ 150 दिनों तक यह टैरिफ लागू रह सकता है। एक और ऑप्शन जो गोल्डमैन सैक्स ने यह बताया है वो सेक्शन 301 के अंतर्गत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए सिरे से वो अपनी जांच शुरू कर सकते हैं, और इस सेक्शन के अंतर्गत टैरिफ की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई डेडलाइन है। और आखिर में सेक्शन 238 के तहत 50% के टैरिफ उन देशों पर लगा सकते हैं जो यूएस के साथ ज्यादती करते हैं, ये गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नोट में कहा है। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये रिस्क एसेट्स जो है वो सारे उसमें उछाल देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 600 अंक ऊपर थे, डॉलर इंडेक्स में फिर से रिबाउंड आया है, 100 के ऊपर है, और ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $66 के पास है। लेकिन हेवन एसेट्स में बिकवाली है, सोने की कीमतों में चौथे दिन गिरावट हमें देखने मिल रही है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का तो फैसला आया है, मगर ट्रंप इस बारे में क्या जवाबी पलटवार करेंगे, ये उनका ट्रूथ सोशल पर अपना पोस्ट था। ही इज ऑन अ मिशन फ्रॉम गॉड एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज शाम को बाजार का क्या रिएक्शन होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, क्या रिएक्शन होगा बाजार पर सबकी नजरें होंगी। शुक्रिया हॉर्मास। और वो पोस्टर काफी वो जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी आपको देखकर? हाँ, बैटमैन वाली। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी पर स्टॉक लेकर आई कमेंट्स। शानदार तेजी, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं इस पे। 7% करीब ये चढ़कर आज कारोबार कर रहा है, और नतीजों के बाद आप देखें कमेंट शेयर में शानदार तेजी है। नतीजों में ऐसा क्या रहा, ग्रोथ ड्राइवर और कौन कॉल की बड़ी बातें, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए वमाक्षी बताइए, स्टॉक में शानदार रैली, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट्स कैसे रहे, किन आधार पर आज ये तेजी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, कमिंस के स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल आया है। उनके नंबर्स जो अगर हम देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो मात्र 6% से बढ़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक कारोबार जो है वो काफ़ी फ्लैट रहा है। सिर्फ 0.5% की ग्रोथ यहाँ नज़र आई है, मगर एक्सपोर्ट्स कारोबार में काफ़ी मजबूत ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, करीब 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर एक्सपेक्टेड था, मगर उम्मीद से कम मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और नेट प्रॉफिट का भी आंकड़ा है जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो उम्मीद से बेहतर है। कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ था, जिसमें कंपनी का कहना है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 में। ग्रॉस मार्जिन्स को सेम लेवल पर सस्टेन या थोड़ा सा इंप्रूव करने की उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल काफ़ी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ये डिमांड को लेकर। पावर जेन रेवेन्यू में करीब 7% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ज़रूर नज़र आया था चौथे तिमाही में, पर ये लार्जली प्री बाय के कारण था जो Q4 ऑफ FY24 में हमने देखा था। प्राइसिंग जो है मार्केट में सेटल होने के लिए और 1-2 क्वार्टर्स लग सकते हैं। कंपटीशन ज़रूर बढ़ रही है, मगर उनका कहना है कि ये अपने प्राइसिंग को मेंटेन कर पा रहे हैं, जो मार्जिन पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर है। इनका कहना है कि डेटा सेंटर कारोबार से काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। डेटा सेंटर मार्केट में ज़रूर कंपटीशन है, मगर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कस्टमर्स। और केपेक्स भी जो कंपनी करेगी वो लार्जली FY25 के रेंज में ही करेगी। लार्जली ये सस्टेनेंस केपेक्स रहने वाला है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते काफ़ी अच्छा उछाल नज़र आ रहा है हमें कमेंट्स इंडिया में। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उछाल और शानदार रैली आज कमेंट्स दिखा रही है। शुक्रिया वमाक्षी तमाम जानकारी के लिए। कमेंट्स पे चर्चा हुई, सचिन जी ने बताया उनके पिक्स में भी शामिल, प्रेस्टीज भी उन्होंने गिनाया था। लेकिन रियल्टी स्पेस से बात करूँ सचिन जी, प्रेस्टीज स्टेट्स आपके पिक, डीएलएफ भी शानदार रैली दिखा रहा है, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी डीएलएफ में भी देखने को मिल रही है। इस पर क्या नज़रिया होगा, इस काउंटर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जिस तरीके से रैली हमें पिछले कुछ दिनों से रियल्टी स्पेस में देखने को मिल रही है, डीएलएफ अभी चेज करना सही रहेगा या फिर थोड़ा वेट कर जाएं? हाँ वेल, मुझे लगता है एक अच्छा लाइक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। देखिए पिछले कुछ दिनों में जो एक रनअप हमने देखा था 670 के आसपास से, वो कंटिन्यू हुआ अराउंड 780 पे।
और उसके बाद में अगर हम देखें तो पिछले 7 से 8 दिन से स्टॉक जो है उसी रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा था। एक अच्छी चीज ये थी कि लोअर साइड में 200 डीएमआरस के एक अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा था स्टॉक, और जिसके आज ब्रेकआउट्स हमने आज देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। सो लाइक ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। साथ साथ में आज वॉल्यूम्स फ्रेश इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक में। अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए भी एट करंट मार्केट प्राइस। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 820 830 ये टारगेट हो सकते हैं जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म में टेस्ट होते हुए नजर आए। लोअर साइड में अभी के लिए एक सपोर्ट जरूर सजेस्ट करूंगा, जिसको एक स्टॉप लॉस पॉइंट भी कंसीडर किया जा सकता है, और वो लेवल्स रहेंगे 768 के। तो जो लोग करंट फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं 768 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 820 830 तक के टारगेट के लिए 768 का स्टॉप लॉस और 828 से 830 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीएलएफ में करंट मार्केट प्राइस में। शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। ये तो बात होगी डीएलएफ की। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बहुत सारे स्टॉक्स पर बात करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आज एक और स्पेस में अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। मेटल स्पेस, निफ्टी मेटल 1.5% करीब आपको ऊपर दिखेगा, और यहाँ पे भी अच्छी तेज। एक रिपोर्ट भी आई थी, जेफरीज की रिपोर्ट आई है मेटल और माइनिंग स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि भारत की स्टील कंपनियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्या कारण है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 27 के दौरान आप देखें तो 8 से 10% की ग्रोथ दिखा रही है, वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही हैं ये कंपनियाँ। इसके अलावा सेफगार्ड ड्यूटी से भी इन कंपनियों को फ़ायदा पहुँचा है। एशियन कन्वर्जन स्प्रेड अभी भी लंबे समय के औसत से करीब 30% नीचे है। इसके अलावा आप देखिए पिछले 18 साल का डेटा ये बताता है कि स्टील शेयरों में निवेश का रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बैलेंस बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कुछ जेफरीज ने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए हैं अभी आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं टाटा स्टील आप खरीदिए, टारगेट प्राइस 1200 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। जिंदल स्टेनलेस भी खरीदारी की राय है, वो कह रहे हैं 800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। जिंदल स्टील एंड पावर को होल्ड से अपग्रेड करके बाई की रेटिंग, टारगेट प्राइस अभी आपके स्क्रीन पर ये। और कोल इंडिया भी बाई की रेटिंग दी है, टारगेट 455। हालांकि हिंडाल्को की बात करें तो वहाँ इसको थोड़ा डाउनग्रेड किया है। पहले बाई की कॉल थी, उसको डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल रख दी है, और टारगेट प्राइस भी घटाकर करीब 690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, क्योंकि हिंडाल्को के रिजल्ट उनको उतने वाव नजर नहीं आए। तो मेटल स्पेस पर फिलहाल ये उनकी जेफरीज की राय है। चलिए अब वक्त है खिलाड़ी अपडेट का, और इस हफ्ते प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विस के प्रदीप होचंदानी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और ग्लोबल कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा के बीच महामुकाबला है। और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपके स्क्रीन पर। पहले पायदान पे अमोल अठावले जी हैं, लगभग 5.6% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी, 0.5% से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न। प्रदीप होचंदानी जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, 3.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही, और इस शो से इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।